चलो इसको देख लेते हैं और बात करते हैं पहले टेंस की, है ना। फ्यूचर में सबसे पहले पहले फ्यूचर टेंस में पहचान बोलो। देखिए हिंदी की पहचान तो आ जाएगा गा किया गे, जैसे रमेश जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, ऐसे, ठीक है। इंग्लिश में दो ही शब्द पक्के याद रखने हैं अभी, नेक्स्ट है और टुमारो है। क्लियर है दोनों शब्द, नेक्स्ट है टुमारो। ऐसे कैसे केवल दो ही शब्द हमने एक टेंस में और पढ़े थे, बताओ। देखिए पास्ट में लास्ट पढ़ा था और यस्टरडे पढ़ा था नहीं पढ़ा था। वैसे कैसे लास्ट का उल्टा नेक्स्ट हो गया और यस्टरडे का उल्टा क्या हो गया, टुमारो हो गया, ठीक है। क्लियर है। और सूत्र में सबसे पहले पॉजिटिव की बात की थी हमने, सबसे पहले नंबर पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, फिर आता है सेल विल, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब सेल विल है वो नेगेटिव जब बनाते हैं तो वर्ब से पहले हम क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, वो क्लियर ही है सबके। तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव जब भी होता है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाती है, सबसे पहले। उससे भी पहले क्या आ सकता है, डब्ल्यूएच वर्ड आ सकता है। अगर डब्ल्यूएच वर्ड है तो उससे पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लास्ट में इसको बताने के लिए क्वेश्चन मार्क आता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है तो भी सेल विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब से पहले क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। इतनी कहानी है, ठीक है। अब इसमें कोई नियम याद रखना है क्या, रखना है, क्योंकि सेल विल आ रहा है तो सेल विल है तो नियम है। तो सेल विल की अगर बात करें अपन, तो सेल विल को हमने पढ़ लिया था। सेल है वो आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ क्या आता है, विल आता है। सेल विल है जो अंतर तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी अपने को सब्जेक्ट के हिसाब से ध्यान रखना है। आई और वी के साथ क्या ध्यान रखना, सेल, और बाकी सब के साथ क्या ध्यान रखना, विल, ठीक है। यानी आई के साथ सेल आएगा, वी के साथ सेल है, बाकी सब यानी जैसे ही आ गया ही के साथ क्या आता है, विल आता है। फिर हमने आगे देखा था कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की पहचान बोलो देखिए हिंदी की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। इंग्लिश में कुछ शब्द ध्यान रखने हैं। ये देखो वहां पढ़ रखे हमने, प्रेजेंट टेंस में पढ़ रखे हैं क्या, या प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये दोनों ही हमने वहां पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट है ना, उसके साथ और क्या जोड़ा है, टुमारो जोड़ा है। तो टुमारो के साथ अगर एट दिस टाइम आ गया ना, इसका मतलब कंटिन्यूस समझना आपने को। कोई आएगा नहीं वैसे उदाहरण परीक्षा में, फिर भी ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसका केवल एक ही फॉर्मूला बता दो बस, पॉजिटिव का फॉर्मूला बोलो, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब भी कंटिन्यूस होता है तो आईएनजी होती है, या सेल विल के बाद जो वो कंटिन्यूस को बताने के लिए क्या आता है, बी आता है। क्लियर है। और नेगेटिव जब बनाते हैं तो बी से पहले क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सेल विल यानी कि हेल्प और को कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। क्लियर है ना, ये बहुत अच्छे से कंप्लीट है, नजर आ रहा है। अगर पे लिख रहे हो, अगर क्लास देख के और वापस लिख रहे हो तो इसको पॉज करके देख के लिख लेना। और वैसे तो ज्यादातर चीजें याद ही हो गई हैं, सोच सोच के लिखोगे, कहीं अटक जाओ तो देख लेना, बाकी ऐसे ही कर लेना, है ना। परफेक्ट की बात कर रहे हैं, चुका होगा, चुकी होगी, हाँ ये गलत लिख दिया था क्या मैंने, चुका होगा, चुकी होगी, ठीक है। कुछ को लग रहा है चुकी होगे, होगे किससे हो, वो बहुवचन के लिए होगा, होंगे तो, ठीक है। तो ठीक है, इंग्लिश में पहचान में हमने एक शब्द पढ़ा था बाई प्लस टाइम, यानी टाइम के साथ जो वहाँ बाई शब्द आ जाए, यानी भविष्यकाली कोई समय आएगा तो उससे पहले बाई लिखेंगे वो, तो हम समझ जाएंगे वो परफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ बाई ये बताता है कि तक, मतलब 2025 तक ये कर लूंगा, ये कर चुका हूँ, इस तरह के वाक्य आएंगे। अब पॉजिटिव को फॉर्मूला बोलो देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा सेल विल, फिर आएगा हेव, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और शेष वाक्य। अब जब भी हमें इसमें नोट लगाना है, मतलब नेगेटिव बनाना है, तो हेव से पहले लगाएंगे, बस ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको पक्का याद रखना है। बाकी इंट्रोगेटिव जब बनता है तो सेल विल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर है जो क्या आ जाएगा, हेव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो हेव से पहले क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे, ठीक है ना। इसको भी पॉज करके आराम से और लिख लेना। फिर हमने बात की थी किसके बारे में, हाँ परफेक्ट कंटिन्यूस की, ठीक है। तो पहचान में तो समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाएगा। और सिंस फोर है, टाइम है, बाई शब्द लिखा हुआ, बाई प्लस टाइम आ जाता है, भविष्यकाली कोई शब्द आ जाता है। फिर इसके हमने सूत्र मतलब जो फॉर्मूले हैं वो देखे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या आता है सेल विल, फिर क्या आता है हेव, फिर आता है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है सिंस या फोर, और फिर क्या आता है टाइम। क्लियर है बहुत अच्छे से। नेगेटिव जब बनाते हैं तो हम है जो हेव से पहले क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, बीन से पहले नहीं, बीन से भी पहले हेव, हेव से भी पहले नॉट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव जब बनेगा तो सेल विल सबसे पहले है, और सेल विल के बाद सब्जेक्ट है, फिर हेव है, फिर बीन है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फोर है, टाइम है, और क्वेश्चन मार्क है आगे। वही सारी कहानी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनेगा तो हेव से पहले क्या लगाना है, नॉट लगाना है। कंप्लीट है ना। अब हम आगे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये जैसे तीनों टेंस कंप्लीट है अपने, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, पास्ट कंप्लीट हो गया, फ्यूचर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है ना। तो इसके बाद उसको कंटिन्यूस करते हैं, वो पेपर है जो लाते हैं इसमें देखे अपना